हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। देखो, हम टॉपिक स्टार्ट कर रखे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो परमाणु होता है, परमाणु की संरचना। उसके अंदर हमने डाल्टन वैज्ञानिक के बारे में भी पढ़ा। उसके बाद में वो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक आए तो उनके बारे में हमने डिटेल से देखा। बोहर का मॉडल भी देखा। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें, उसके बाद में हमने देखा कि जो मिड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उसके बाहर क्या होती हैं, सह कक्षा होती हैं। फर्स्ट जो सेल होती है वो कौन सी होती है, के सेल। उसके बाद में एल, फिर एम, और उसके बाद में कौन सी सेल होती है, एन सेल होती है। और ये मिड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो के सेल होती है, एल होती है, एम और एन, इनके लिए स्मॉल एन का मान के लिए होता है 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए कितना होता है, 4 होता है। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकाले तो कौन सा फॉर्मूला होता है, 2n²। कौन सा फॉर्मूला होता है, 2n²। अगर n का मान यहाँ रखते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। 3 रखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 इलेक्ट्रॉन। तो जो के सेल होती है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे वैलेंसी संयोजकता की। वैलेंसी संयोजकता। कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा हमारे को और पूछा जाएगा कि इसकी संयोजकता क्या होती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, संयोजकता वाला। जैसे आपको दे दिया जाए कि आप बताओ कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, किसकी, कार्बन की। तो आप संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने लिखाया था आपको, एक्स होता है, नीचे जेड आता है, ऊपर ए तो होता है परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। और जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक। जेड तो होता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। और ए होता है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर होता है। और एक्स क्या रहेगा, एक्स होता है सिंबल, प्रतीक होता है। तो ये ध्यान रखना आपको। तो जो कार्बन होता है ना, सबसे पहले उसका क्या ध्यान होना चाहिए आपको, परमाणु क्रमांक। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर के लिखोगे, एल लिखोगे, एम और एन लिखना है आपको। इतना काम कर लोगे। सबसे पहले आपको कोई भी एलिमेंट दिया जाए उसका परमाणु क्रमांक लिखना है सबसे पहले। तो उसके बाद में आप लिखोगे के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल लिखना है। उसके बाद में देखो, जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन भरो। के अंदर मैंने बता दिया आपको, के, एल, एम, एन। के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर कितने आते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। तो कार्बन जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन। एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस या संयोजकता निकालने के लिए आपको देखना है कि सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर भरे हैं हमने, एल के अंदर। और कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। और दो बात ध्यान रखोगे आप कि अगर लास्ट का जो सेल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आती है, अगर 4 तक आती है, 4 तक संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन, 4 तक इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है तो वही संयोजकता होती है।
वही क्या रहेगी, संयोजकता होती है। सेकंड अगर हम बात करें, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आने पर, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आने पर 8 में से घटाया जाता है। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखोगे, नोट डाल के मैंने लिख दिया। जो लास्ट जो सेल रहेगी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आती है, अगर 4 तक इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है तो वही क्या रहेगी, उसकी संयोजकता रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, जो लास्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आने पर 8 में से घटाया जाता है। अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आए तो आपको क्या करना है, 8 में से घटा देना है। जो भी संख्या आएगी वो क्या रहेगी, संयोजकता रहेगी। अगर 4 तक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आती है तो जितना मान आएगा, 1 आता है, 2, 3 या 4, तो वही क्या हो जाएगी, फिर उसकी संयोजकता हो जाती है। तो अगर कार्बन दिया गया है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, के अंदर 2 भर दिया, एल के अंदर कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 तक आती है तो क्या होती है, वही क्या होती है, उसकी संयोजकता। तो आपसे पूछा जाए कि कार्बन की वैलेंसी या संयोजकता कितनी होती है, तो आप कितनी बताओगे, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो ये ध्यान रखना है। जैसे हम अदर एग्जाम्पल लें, और अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे नाइट्रोजन में पूछा जाए, ऑक्सीजन में पूछा जाए आपसे, इसके अलावा नियोन में पूछा जाए आपसे, सोडियम में पूछा जाए आपसे, मैं लिख देता हूँ, ये है नाइट्रोजन, ये ओ ऑक्सीजन, Na नियोन, Na सोडियम। सबसे पहले तो आपको इनके परमाणु क्रमांक ध्यान होने चाहिए। अगर परमाणु क्रमांक ही नहीं ध्यान रहेंगे तो आप नहीं निकाल पाओगे। कम से कम 30 तक आपको परमाणु क्रमांक ध्यान होने चाहिए ऑन टिप्स। अगर कंप्लीट पीरियोडिक टेबल याद है तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। जो नाइट्रोजन होता है वो कितने नंबर पे आता है, 7 पे, ऑक्सीजन 8 नंबर पे, नियोन 10, और सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। तो वापस से वही क्या करना है आपको, के लिखना है, एल लिखना है, एम लिखना है और एन लिखना है। लिख लोगे के एल एम एन। अब देखो नाइट्रोजन के पास ये एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 7 ही होते हैं। तो के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 7 में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो कितने बचेंगे इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने बचेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कितने भरेंगे, 2। तो अगर 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन। एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर नियोन की बात करें हम, तो नियोन के पास जो परमाणु क्रमांक होता है वो इसका 10 होता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेंगे, 10 ही होते हैं। के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन। और 10 में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो कितने बचेंगे हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमने भर दिया 2 5 2 6 2 8 और 8। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। सबसे पहले के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में किस में भरेंगे हम, एल के अंदर। मैंने बताया था के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे हम, 8 इलेक्ट्रॉन। देखो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन। वो कहाँ आ जाएगा, एम के अंदर। कहाँ आएगा, एम के अंदर। यहाँ तक कर लोगे आप, यहाँ तक कर लिए तो आप वैलेंसी भी निकाल सकते हो। नाइट्रोजन 7 होता है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का 8, नियोन का 10, सोडियम का 11। सबसे पहले आपको के एल एम एन लिखना है। उसके बाद में के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। एल के अंदर 8 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर 8 से कम है तो उतने भर देना, 8 से ज़्यादा है तो 8 भर देना। अगर इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं तो किसके अंदर आ जाएंगे, एम के अंदर आते हैं। और भी बचते हैं तो किसके अंदर आ जाएंगे, एन के अंदर इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब देखो मैंने बताया था सबसे लास्ट देखना है आपको, लास्ट में कितना है इसका, 5। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने नोट डाल के आपको बताया था कि अगर 4 तक संख्या आती है तो वही क्या रहेगी, उसकी
वैलेंसी होती है। अगर 4 से ज़्यादा आते हैं तो हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस करते हैं। तो फर्स्ट में हमें कितने मिल रहे हैं, 5, तो ये 4 से ज़्यादा हो गया, तो क्या करेंगे हम, 8 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। यहाँ पर 6 आ रहा है तो ये भी 4 से अधिक है, तो 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो जो ऑक्सीजन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। नियोन में हमारे पास 8 आ रहा है तो 4 से अधिक है, तो 8 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। नियोन की वैलेंसी या संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। और जो सोडियम है उसमें कितना मिल रहा है हमें, 1। ये 4 से कम है तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1 ही रहेगी। तो 4 तक संख्या प्राप्त होती है तो वही संयोजकता होती है। 4 से अधिक प्राप्त होती है तो हम किस में से माइनस करते हैं, 8 में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ध्यान रखना आपको। तो आपको कोई भी एलिमेंट दिया जाए तो उसकी क्या निकालनी आनी चाहिए, आपको संयोजकता निकालनी आनी चाहिए। बस केवल एक अपवाद ध्यान रखना है आपको, जो हीलियम होता है, हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, और के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है वैलेंसी, 0। क्यों होती है, क्योंकि इसमें एक ही सेल होता है, के सेल, और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो क्या होता है, कंप्लीट भरा हुआ होता है, तो कौन सी आएगी, 0 आती है। ऐसे मत कर देना कि के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी कर दें हम, 2, वो गलत हो जाएगा। केवल हीलियम की वैलेंसी कितनी करनी है आपको, 0 करनी है, ये ध्यान रखोगे आप। तो आपको मैंने बता दिया के एल एम एन के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, कैसे सेल होती हैं, और इनके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, और इसी के आधार पर हम किसी भी एलिमेंट की संयोजकता निकाल सकते हैं। आगे देखो, आगे मैंने अभी आपको बता दिया, सिंबल मिलेगा, नीचे जेड मिलेगा, ऊपर ए। जो एक्स होता है वो तो सिंबल होता है, ऊपर ए लिखा जाता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान होता है। नीचे जो जेड लिख रखा है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक होता है। तो इसी के आधार पर अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे आपको मिलेगा कि समस्थानिक किसे कहते हैं, क्या मिलेगा, समस्थानिक, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसे कहा जाता है, समस्थानिक। देखो समस्थानिक में क्या रहेगा कि समस्थानिक वो कहलाते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक तो क्या होता है, समान होता है, और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई भी एलिमेंट मिलेगा आपको, उसका परमाणु क्रमांक क्या रहेगा, समान रहेगा, परमाणु द्रव्यमान क्या रहेंगे, अलग अलग, तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स, समस्थानिक कहलाते हैं। इसके अलावा मैंने बता दिया आपको, एक्स सिंबल मिलेगा, नीचे जेड, ऊपर ए। जो ए होता है वो परमाणु क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और जो नीचे जो जेड लिखा जाता है वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। एक्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल या प्रतीक होता है। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। अब देखो सामने नीचे क्या लिखा जाता है, जेड, जो क्या होता है, परमाणु क्रमांक। इसमें भी परमाणु क्रमांक 1, इसमें भी परमाणु क्रमांक 1, और इसमें भी परमाणु क्रमांक। तो मैं बोल सकता हूँ जेड का मान इसके लिए भी 1 है, जेड का मान इसके लिए भी 1 है, जेड का मान इसके लिए भी 1 आ रहा है। तो जेड को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। क्या बोला जाता है, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक तीनों के अंदर 1 है तो परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अगर हम बात करें एक की, देखो एक का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, एक का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, और एक का मान यहाँ पर कितना है, 3 है। तो एक को हम क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। तो परमाणु क्रमांक तो 1 है, तीनों के अंदर समान है, और परमाणु द्रव्यमान क्या है, तीनों के अंदर अलग अलग, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3, तो तीनों में क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो परमाणु द्रव्यमान अगर अलग अलग होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक या आइसोटोप बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। ये ध्यान रखना है आपको। तो जो हाइड्रोजन 1 1 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम। क्या बोला जाता है, प्रोटियम। हाइड्रोजन 1 2 को हम क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम।
हाइड्रोजन 1 1 को प्रोटियम, 1 2 को ड्यूटीरियम और 1 3 को ट्राइट्रियम, क्या बोलेंगे, ट्राइटियम। तो ये ध्यान रखना आपको, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन 1 1 को प्रोटियम, 1 2 को ड्यूटीरियम, 1 3 को ट्राइटियम कहा जाता है। तो ये ध्यान रखोगे। इसके अलावा और एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको आइसोटोप के। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। देखो तीनों के अंदर परमाणु क्रमांक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो इसके अंदर 12 है, इसमें 13 है, इसमें 14। तो तीनों में अलग अलग हो गया, तो ये तीनों क्या होते हैं, कार्बन के आइसोटोप होते हैं। इसके अलावा क्लोरीन की बात करें हम, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे, क्लोरीन 17। एक होता है क्लोरीन 17 35, एक होता है क्लोरीन 17 37 होता है। तो देख लो दोनों के अंदर परमाणु क्रमांक क्या है, समान 17 है। और परमाणु अगर हम द्रव्यमान की बात करें, एटॉमिक मास की, तो इसके अंदर 35 है, इसमें 37 है। दोनों में अलग अलग हो गया, परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप समस्थानिक कहा जाता है। तो मैंने 3 एग्जाम्पल बता दिया आपको, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें कि समस्थानिकों का उपयोग क्या होता है, समस्थानिकों का उपयोग, इसके क्या क्या यूजेज होते हैं। देखो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें कि जो समस्थानिक होते हैं उनका यूज किसमें किया जाता है, तो समस्थानिकों का यूज जो यूरेनियम होता है, क्या होता है, यूरेनियम के समस्थानिक का, यूरेनियम के समस्थानिक का परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, तो जो यूरेनियम होता है उसका समस्थानिक होता है, यूरेनियम के भी समस्थानिक होते हैं, तो यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग जो परमाणु भट्टी होती है उसमें किसके रूप में करते हैं, हम फ्यूल ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। सेकंड अगर हम बात करें कि कोबाल्ट का समस्थानिक, कोबाल्ट के समस्थानिक का कैंसर के उपचार में, तो कैंसर के उपचार में किसका यूज होता है, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। इसके अलावा थर्ड हम बात करें, जो घेंगा रोग होता है, घेंगा रोग में आयोडीन, आयोडीन के समस्थानिक का यूज होता है। किसका होता है, आयोडीन के समस्थानिक का। तो समस्थानिकों के उपयोग लिखा है हमने, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में, घेंगा रोग में किसके समस्थानिक का यूज होता है, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। अगर सेकंड हम देखें समस्थानिक के अलावा, सेकंड होता है समभारिक, जिसे हम बोलते हैं आइसोबार। समभारिक, समभारिक क्या हो जाएगा, समस्थानिक से विपरीत हो जाएगा। इसके अंदर क्या रहेगा, परमाणु क्रमांक तो क्या रहेंगे, अलग अलग, जेड अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेंगे। इसके अलावा परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास जो ए रहेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। उसके अंदर क्या था, परमाणु क्रमांक समान था, परमाणु द्रव्यमान डिफरेंट थे, अलग अलग थे। लेकिन इसमें परमाणु क्रमांक अलग अलग रहेंगे और परमाणु द्रव्यमान क्या रहेगा, समान रहेगा। उसे हम क्या बोलते हैं, समभारिक आइसोबार कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसके एग्जाम्पल उदाहरण की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल होता है आर्गन और कैल्शियम। ये तो है आर्गन ऑर्गन और Ca कैल्शियम।
तो जो आर्गन होता है वो कितने नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 18, और कैल्शियम कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे। और दोनों का जो एटॉमिक मास होता है, आर्गन का भी कितना होता है 40, कैल्शियम का भी कितना होता है 40 होता है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक इसका 18 है, इसका 20 है। अगर मैं बात करूं Z कितना रहेगा 18, Z बराबर 20 है यहाँ पर। तो दोनों का परमाणु क्रमांक क्या हो गया, अलग अलग। अगर हम एक की बात करें, परमाणु द्रव्यमान की बात करें, तो इसमें कितना है 40, इसमें भी कितना है 40। तो परमाणु द्रव्यमान दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया। तो हमने यही तो बात लिखी है ऊपर, परमाणु क्रमांक Z का मान अलग अलग रहे, परमाणु द्रव्यमान एक का मान क्या रहे, समान होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समभारिक आइसोबार कहा जाता है। तो आर्गन और कैल्शियम दोनों क्या होते हैं, समभारिक आइसोबार होते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने KLMN की फॉर्म में देखा कि न्यूक्लियस के बाहर K सेल होती है, L होती है, MN, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके अलावा सेकंड हमने बात की कि जो वैलेंसी होती है वो कैसे निकाली जाती है। अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है KLMN के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आप आसानी से संयोजकता निकाल सकते हैं। अगर 4 तक आ रही है तो वही संयोजकता रहेगी, 4 से अधिक आती है तो क्या करोगे आप, 8 में से माइनस करना है, वो क्या आ जाएगी उसकी संयोजकता। उसके बाद में हमने देखा समस्थानिक आइसोटोप्स किसे कहते हैं, उनके एग्जाम्पल देखे हमने, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देखा, कार्बन के देखे, इसके अलावा 3 एग्जाम्पल देखे हमने। उसके बाद में अगर हम बात करें समभारिक की, उसके अंदर क्या हो जाएगा, समस्थानिक से विपरीत हो जाएगा, इसका भी एग्जाम्पल देखा हमने, आर्गन और कैल्शियम। इसके अलावा समस्थानिक होते हैं आइसोटोप्स, उनके उपयोग देखे हमने, किस किस में इनका, परमाणु भट्टी में, कैंसर में किसका यूज होता है, गैंगा रोग में किसका होता है, जो गलगंड रोग होता है उसके अंदर किसके समस्थानिक का यूज किया जाता है। तो ये क्लास आपका जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और साइंस की हम ऐसे ही कंटिन्यू जो कंप्लीट कोर्स होगा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आज की क्लास में यहीं तक। हमारा चैनल है GK बाय मालाराम सर, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।